नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर बसपा ने आज धरना प्रदर्शन किया। शहर के तिकोनिया पार्क पर यह प्रदर्शन हुआ और जमकर नारेबाजी हुई। गृह मंत्री से माफी मांगने और पश्चाताप करने की मांग बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने की। बता दें कि आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की थी, उनकी इस टिप्पणी को बाबा साहब के अनुयायी लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के अनुयायी में गुस्सा व्याप्त है और वो दुखित हैं। गृह मंत्री ने बहुजन समाज के भगवान का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और पश्चाताप भी करना चाहिए। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पासी, मंडल कोऑर्डिनेटर रवि मौर्य, बजरंगी गौतम, सोनी, प्रदीप भारती, राम मिलन, मोहर्रम अली उर्फ शंकर, जुनैद अहमद के अलावा मीडिया प्रभारी बसपा मुस्तफा अली समेत सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस देश के गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह जी ने राज्यसभा में इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी, उनके अपशब्दों का, उनके टिप्पणी को बाबा साहब के अनुयायी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उससे बाबा साहब के अनुयायी लोगों में बड़ा गुस्सा व्याप्त है, बहुत दुखी हैं। इसके लिए माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 17 तारीख को उन्होंने बोला था। उसके बाद माननीय बहन जी ने ट्वीट करके अमित शाह गृह मंत्री जी, भाजपा नेता जी को कहा था कि आप बाबा साहब के अनुयायियों से, बहुजन समाज के लोगों से माफ़ी मांगें और इसके लिए पश्चाताप करें। लेकिन उधर से कोई इस तरह की बात नहीं आई। फिर माननीय बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि अगर अमित शाह गृह मंत्री जी माफ़ी नहीं मांगते हैं और इस अभद्र टिप्पणी पर पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमें कुछ आगे कदम। अपना दल कैमरावादी जिला इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में गांधी पार्क में धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान राम सिला पटेल, प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच अपना दल कैमरावादी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़ों, गरीबों, दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किए और महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार दिया। ऐसे महापुरुष के खिलाफ देश के गृह मंत्री के द्वारा टिप्पणी करना बर्दाश्त की बाहर है। भारत सरकार के गृह मंत्री ने जानबूझकर संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की निंदा की है, जिससे विश्व भर के अंबेडकर अनुयायियों की भावनाओं को चकनाचूर किया है। एक स्वर से मांग किया गया है कि गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से लोकसभा के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा जो है विवादित बयान देने पर उनका अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसी के विरोध में हम लोग जो है पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में अपना दल कैमरावादी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है और एक अपना दल कैमरावादी मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से भाजपा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि अमित शाह को तत्काल बर्खास्त कर उनसे इस्तीफा वापस लिया जाए। इसको ज्ञापन देंगे आज? ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं है, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम अपना दल कैमरावादी कर रहा है। राम सिला पटेल, अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी अब देश और प्रदेश सरकार की घेराबंदी की तैयारी में जुट गई है।
पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर जहां तीखा तेवर दिखाया है, वहीं अयोध्या में सप्तसागर में मकान ढहाए जाने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार को स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद अवधेश प्रसाद ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और सवाल उठाए। सांसद ने डॉक्टर अंबेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर के कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि यदि इस मुद्दे पर गृह मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो राष्ट्रपति को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि 26 दिसंबर को मिल्कीपुर के चौराहा नंबर 5 पर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के माध्यम से अमित शाह से माफी की मांग करेगी। इसके अलावा सांसद ने अयोध्या धाम के सप्तसागर में निर्माणाधीन मकान पर बिना नोटिस बुलडोजर चलाए जाने को लेकर के आक्रोश व्यक्त किया। 2-3 बातें हैं। एक तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान देश के गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में टिप्पणी करके किया गया है, जिसको समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है और 21 तारीख को इसी दिसंबर में प्रदेश व्यापी आंदोलन करके सत्याग्रह करके जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम जी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में इस बात का आवेदन किया गया है कि देश के गृह मंत्री को क्षमा मांगने के लिए देश स्तर पर राष्ट्र के सामने क्षमा मांगे और अगर नहीं मानते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करें। इस तरह का मांग पत्र दिया गया है। हमने जो है यहाँ साथियों में सब बैठे हैं हमारे सामने, ये सभी पूरी पार्टी बैठी है और इसने तय किया है। आखिर मौसम ने करवट बदल दी। सुबह से ही घन बादलों ने डेरा डाला और दिन में कई बार बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की माने तो 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना है। औसत तापमान सामान्य के आसपास रहने तथा हवा की गति पश्चिम चलने की संभावना है। दिन का तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग की माने तो ठंड अब लोगों को सताएगी। क्रिसमस के बाद ठंड का कहर बरपेगा। दिन में और रात दोनों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। कुल मिलाकर के मौसम में आई तब्दीली के बाद आज धुंध रही और दिन भर बादल छाए रहे। बूंदाबांदी भी हुई। लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई है। देश के गृह मंत्री द्वारा संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। कांग्रेसी कार्यकर्ता साहबगंज वालदा स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात गृह मंत्री के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस की शक्ल में निकले और सिविल लाइन की ओर बढ़े थे कि रीडगंज पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेताओं से ज्ञापन प्राप्त किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल समेत दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा अब बेशर्मी पर उतर आई है। बाबा साहब के प्रति की गई टिप्पणी के लिए अमित शाह को बर्खास्त करने की जगह उनका बचाव कर रही है। अयोध्या में कल धूमधाम से क्रिसमस डे का पर्व मनाया जाएगा। गिरजाघर पूरी तरह से सज गए हैं। क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी है। मसीह समाज का यह बड़ा पर्व है। इसको लेकर मुख्यालय के मिशन चर्च और सेंट मैरी चर्च को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जा रहा है। समाज के लोगों में भी पर्व को लेकर उत्साह है। इसे लेकर हर कोई तैयारी कर रहा है। घरों को सजाने के लिए तथा स्वादिष्ट व्यंजन और केक बनाया जा रहा है। खरमास आने के कारण विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रम
नहीं होने से बाजार में रौनक कम हो गई थी, लेकिन क्रिसमस पर्व के चलते रौनक बढ़ गई है। मसीह समाज के लोग नए कपड़े, सेंटा क्लॉज की ड्रेस आदि की खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित अन्य सजावटी सामानों की बिक्री भी बढ़ रही है। कुल मिलाकर के गिरजाघर में प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्केट में क्रिसमस ट्री की मांग भी इस बार अधिक देखी जा रही है। जमीन का बैनामा, दाखिल खारिज भी, प्राधिकरण से नक्शा पास और बैंक से लोन भी सैंक्शन, बनाया गया घर और अंत में प्रशासन का बुलडोजर चला और जमींदोज हो गया एक आसियाना। समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। कल तेज नारायण पांडे पवन ने इस मुद्दे को उठाया था, तो आज सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अयोध्या के सप्तसागर कॉलोनी में जहां मनीष गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन का नक्शा पास कराया था, विकास प्राधिकरण में लगभग 3 लाख दे करके अपनी जमीन पर उन्होंने नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन बिना किसी नोटिस के उनका घर गिरा दिया गया। इसकी और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता।